प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतीज भाग का 7वां और 8वां पद करवाते हैं। प्रसंग आपका पहले वाला ही है। तो देखिए कवि क्या कहता है। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। इस पद के माध्यम से कवि ने प्रकृति के मनमोहक रूप का वर्णन किया है। प्रकृति का जो रूप है बड़ा ही मन को मोहने वाला है, उसका वर्णन किया है। कवि कहता है कि जब वन माने वनों में, जब वनों उपवन, उपवनों बाग बगीचों में, गिरी पर्वतों में या पहाड़ों पर, सानु समतल मैदानों में, कुंज कुंज लता कुंजों में मेघ बरस पड़ते हैं, बादल बरसने लगते हैं। कवि कहता है प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि वनों में, उपवनों में, पहाड़ों में, समतल मैदानों में, लता कुंजों में जब बादल बरसने लगते हैं तो कवि कहता है मेरा आत्म प्रलय होता। तो कवि कहता है कि मेरा आत्म प्रलय होता, आत्म हृदय मेरे, कवि कहता है कि मेरे हृदय में भावों का प्रलय होता है। आत्म प्रलय मेरे हृदय में भावों का आत्म प्रलय होता है। यानी कवि क्या हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है, भाव विह्वल हो उठता है। जब कवि भावनाओं में बह जाता है, नैन नीर झरते हैं, तब उनके नैनों से या उसकी आँखों से अश्रु धारा बहने लगती है। जब कवि के हृदय में भावों का प्रलय होता है, आत्म प्रलय होता है, जब कवि के हृदय में भावों का प्रलय होता है, भावनाओं में बह जाता है, तो उसकी आँखों से अश्रु धारा बहने लगती है। तो कवि कहता है पढ़ो लहर, प्रत्येक लहर, तट किनारे, तरण तिनके, तरु वृक्ष, गिरी पर्वत, नभ आकाश, किरण किरणें, जल्द बादल पर। कवि कहता है कवि इस समय संसार से एवं अपनी पत्नी से, यानी कवि संसार से अपेक्षा करता है या अपनी पत्नी से अपेक्षा करता है। क्या रखता है कि कवि संसार से अपनी पत्नी से अपेक्षा रखता है कि आप प्रत्येक लहर को, तट किनारे को, तरण तिनके को, तरु वृक्ष को, गिरी पर्वत को, नभ आकाश को, किरण किरणों को, जल्द बादल पर प्यारी, अपनी पत्नी से प्रिय बादलों पर लिखी हुई है मधुर कहानी, लिखी हुई बादलों पर लिखी हुई प्रकृति की यह मधुर प्रेम की, प्रकृति की लिखी हुई है मधुर प्रेम की कहानी, प्रकृति पर लिखी हुई मधुर प्रेम की विश्व के मन को मोहने वाली इस कहानी को तुम पढ़ो। यानी बादलों पर लिखी हुई प्रकृति की मधुर प्रेम कहानी जो विश्व के मन को मोहने वाली है, आप उस कहानी को पढ़ो। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल, कवि कहता है यह प्रकृति प्रेम की जो कहानी है कैसी मधुर है। प्रकृति प्रेम की कहानी बहुत ही मधुर है। यह प्रेम कहानी कौन सी? प्रकृति प्रेम की जो ये कहानी है बहुत मधुर है, उज्ज्वल है और मन को हरने वाली है। जी में है, कवि कहता है कि मेरा जी करता है, मेरे मन की इच्छा है कि मैं इस प्रकृति के प्रेम की जो कहानी है मैं इसके अक्षर बनूं, विश्व की वाणी इस प्रेम कहानी के मैं अक्षर बन करके संपूर्ण संसार की वाणी बन जाऊं, यानी मेरी ऐसी इच्छा है। शिथिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर, कवि कहता है कि मैं इसकी वाणी बन जाऊं। यह प्रेम कहानी, यह जो प्रकृति की प्रेम कहानी है बड़ी ही पवित्र है, शिथिर है और कैसी है? शांति एवं सदा सुख प्रदान करने वाली है। प्रकृति की जो प्रेम कहानी है पवित्र है,
शिथिर है और हमेशा सदा शांति और सुखों को प्रदान करने वाली है। कहने का भाव क्या है कि प्रकृति के प्रेम में आनंद ही आनंद का प्रसार होता है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि कहता आहा, अरे प्रकृति के प्रेम का जो राज्य है वो बड़ा सुंदर है, बड़ा अलौकिक है। इसकी सुंदरता का बखान करने के लिए क्या है, वर्णन शब्द नहीं है। इसकी सुंदरता का बखान करना बड़ा कठिन है। तो इसके माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है, इसके माध्यम से कवि स्पष्ट करता है प्रकृति के प्रति। यहाँ कवि ने प्रकृति के प्रेम का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। भाषा सहज खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण का प्रयोग है और छंद मुक्त रचना है। धन्यवाद।